सरताज भाई नाम है आपका, क्या नाम है? जी सरताज भाई नाम, मोहम्मद सरताज नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ से रहने वाले हो? मैं यहाँ तो रहता हूँ जिला रामपुर तहसील में, डाकखा नाम मुर्शिदनगर बैसोड़ी शरीफ। अच्छा, लेकिन अच्छा। दिल्ली में रहता हूँ, जिला गाजियाबाद, लोनी थाना, अच्छा। हाजीपुर बेटा गांव में, कविता हॉल के पीछे। अच्छा, तो आप इस समय गाजियाबाद में ही मौजूद जी, हैं, जी, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। तो अब आपके बारे में सुना काफी, हमने कुछ बताना चाह रहे थे, आप बताएं। NR हेल्प न्यूज पे जी 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 हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। आप पूछिए, आप मुझे एक दफा राय दिए, बताऊंगा मैं आपको। मैंने कोई आप के साथ कुछ वारदातें ऐसी हुई हैं जो मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही हैं, बढ़िया सुनने में आया हमारे, इसलिए आपके पास आए थे गाजियाबाद। सर सुनो, हमारा बाबू है। अच्छा, हमारा बाबू है, मंजीत धावा नाम है उसका, 19 गाड़ी है सर उस पे। अच्छा मैं एक गाड़ी से उसके 10 चक्कर मारता हूँ जी सर। कम से कम 10,000 का चक्कर होता तो 1 लाख रुपए चक्कर मारता हूँ जी। 1 लाख रुपए चक्कर में साहब 30,000 का डीजल फूकता हूँ, 15,000 मैं थोड़ी और कमाता जोर हूँ। से बोले। एक महीने में 10 चक्कर मारता हूँ सर जी। चक्कर 10,000 से नीचे होता नहीं है बाबूजी। अच्छा, अच्छा। 1 लाख रुपए का बाबू को काम करके देता हूँ, 38,000 की गाड़ी किस्त है, 12,000 मैं कमाता हूँ, 40,000 का तेल फूकता हूँ। अरे भाई बाबू को 25,000 रुपए देता हूँ, तो हम 10 डिलीवर 1900 डिलीवर उसको इतने पैसे देते हैं जी। तो एक दिन दिवाली में मेरा बाबू कहने लगा कि भाई तेरे को कौन सी मिठाई खानी है उस्ताद जी? तो मैं कहने लगा वीरे की मिठाई लानी है, गुड़ तो गाड़ी में रखा है, गाड़ी में से गुड़ लिया, उससे ही मुंह मीठा कर लेंगे हम। अरे भाई क्या बात। तो कहने लगा नहीं आपको हलवाई की दुकान का नाम बताना पड़ेगा। तो मैं कहने लगा बाबू जितनी दौलत आप पे है, अगर इतनी दौलत हमारे पे होती, जितनी आपकी रोड पे पब्लिसिटी है, इतनी हमारे पास पब्लिसिटी होती, तो हमारे पास पंख होते और हमारी चप्पलों में ऐसे वो होते सेल हो गए कि बटन दबाते तो लैट्रिन में जाते, बटन दबाते तो घर के बाहर आ जाते, अच्छा। बटन दबाते थे। भैया। हाँ, तो सर ये है कि किसी पे इतना पैसा है जिसको बोलना नहीं आता है, हाँ, और किसी पे इतना पैसा गिनना नहीं आता है। अब तो मशीनें लगा रखी है हमारे बापू ने, तो जी हम भी 12,000 में खुश हैं साहब। जी जी। 12,000 में 8,000 घर में देते हैं, 4,000 अपने आप खर्च कर लेते हैं। अच्छा, आपके पास कितनी दौलत है? इस टाइम मैं कसम खाता हूँ कि मेरी कमाई, मेरा खाता, मेरा जीरो में 1 रुपया नहीं है, मैं कसम खाता हूँ। अच्छा, कहीं पर भी ना किसी रिश्तेदार पे मेरा उधार है, ना मेरा कहीं जमा है जी। ना कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? बच्चे में मेरे 4 लड़के हैं। अच्छा, अगर एक से मांगता हूँ तो कहता है गुरुजी रुको अभी आ रहा हूँ, तो मैं अच्छा। समझ लेता हूँ इसके पास नहीं है। तो छोटे को कहता हूँ तो छोटा कहता है कि पापा चाहिए क्या तुम्हें? तो मैं उसको फिर इतना खर्चा बताता हूँ 50 रुपए का। अच्छा। 20 का बंडल लिया बेटे, और एक 10 की कमांडर की सिगरेट लिया, क्यों भोले की बूटी पीता हूँ, हरिद्वार हर साल जाता हूँ कावड़ लेके। अच्छा। जल दौड़ की भगाता हूँ। नाम क्या है आपका वैसे? मोहम्मद सरताज। अरे बताइए। और रहता देखिए, हूँ ये मैं देखिए हिंदुओं आप। में, ओहो। रहता हूँ मैं हिंदुओं में। अच्छा। मेरी जनसंख्या आज से 19 साल मुझे हो गए। मैं इसलिए आए थे आपके पास, आप ये एकता ही देखनी थी, हमें कोई भी दिखाना था ज्ञान लोगों पूछ को। सकते हो सर, कोई भी ज्ञान पूछ सकते हो आप। अच्छा, तो आप कावड़ के साथ जाते हैं? हर साल जाता हूँ, डाक लेके जाता हूँ, मेरी पूरी सहायता होती है, मेरी पूरी इज्जत की जाती है। तो आप कोई संदेश देना चाहेंगे जो ये संदेश मतलब क्या आपस देना में लड़ाई चाहता हूँ? झगड़े कर रहे हैं अभी शाहजहाँपुर में, जैसे कहीं मस्जिद में घुस के ये कर देना, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं ये लोग, तो आप कुछ कहना चाहते हैं इन्हें संदेश, कोई संदेश? सर सुनिए जी, सर सुनो। अब मेरा नाम सरताज है। 1.5 महीने के बाद मेरे से बात करना, 2.5 महीने बाद मेरे बात करना, मैं दाढ़ी रखा लूंगा, पीले कपड़े पहन लूंगा, हाथ में डंडा ले लूंगा, गाड़ी उल्टी सीधी भगाता चलूंगा। जब मैं रोड पे भागूंगा तो लोग कहेंगे साला मुसलमान तो है नहीं, हिंदू जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा। जो पकड़ेगा वही तानेगा क्या नाम है तेरा, जो पकड़ेगा नहीं तो मार है। अब जी जो भी गलत बातें करते हैं, जो भी गलत जगह भागते हैं, वो कोई ऐसे स्थान के नहीं होते हैं लोग, उनके दिमाग होते हैं। कायल भाई। एक राजा के साथ एक नौकर रहता था, आज से 1400 बरस पहले। तो राजा के पीछे पीछे चलता था, तो राजा ये कहता था कि जी ये पेड़ बहुत अच्छा है। तो राजा, वो नौकर कहता था हाँ बाबूजी ये पेड़ बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। वो कहता था भाई नौकर ये गुलाब बहुत, हाँ जी बहुत अच्छा। एक दिन क्या होता है कि मालिक का कुर्ता कांटे में फंस जाता है। अच्छा। जब कांटे में फंस जाता है, डोंट वेरी माय प्लीज, आप 1 मिनट चुप रहिए। ए बॉडीगार्ड पकड़ इस आदमी को, वो चले बंद करी से गाड़ी में थोड़ी देर को। ये बात चल रही है। तब वो कहने लगा कि जब उसका कुर्ता फटा, समझदार है ये। जब उसका कुर्ता फटा तो उसकी बीवी कहने लगी कि जी आपने ये की क्या रहा, मेरी तो बहन ने आपके इतने नाजों से बना के कुर्ता पजामा दिया था, आपने तो ये फाड़ दिया। क्योंकि उसकी बीवी ने शाम को देखा खाना खाते टाइम, सुबह को वो फिर उसी बारगाह में गया, तो नौकर पीछे पीछे था। तो नौकर से बोला ये पेड़ अच्छा है, ये पेड़ अच्छा है। फिर वही पेड़ को बोला मालिक के यार फलाने ये पेड़ बुरा है। तो नौकर कहता है हाँ बाबूजी सही कहते हो कि ये पेड़ बहुत बुरा है, बहुत ही बुरा है।
तो राजा ने उसके एक लपड़ मारा खींच के गुद्दी पे और कहने लगा एक बात तो बता, मैं इसको रोज सही कहता था, तू रोज सही कहता है और आज मैंने गलत कहा एक दफे तो तू 4 दफे गलत कहता है। अच्छा। तो वो नौकर राजा से कहता है कि जी तेरा खाता हूँ तो तेरा ही तो बजाऊंगा और किसका बजाऊंगा मैं तेरा खाता हूँ 11 साल से जनसंख्या बच्चे तेरे खाया तेरा बजा रहा हूँ। तूने क्या अच्छा तो मैंने भी क्या अच्छा, तूने क्या बुरा तो मैंने भी क्या बुरा। हाँ सही बात। भाजी क्या सुना मैं आप हो जी। अच्छा एक चीज़ और बता दें। जी बोलो। ये जो नहीं अभी एक लखनऊ से न्यूज़ आ रही है जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं। जी। वहाँ करीब 7-8 लड़कियाँ पकड़ी गई हैं। तो उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि वीडियो बनाओ और कह रहे हैं कि मिठाई बांटो, लड़कियाँ मुसलमान हैं। तो इस तरीके का जो मैटर है, मतलब आपने अभी ये कहा है कि मैं कावड़ में जाता हूँ भोले जी का भगत, आपका नाम मोहम्मद सरकार। तो आप इतनी मेल मुरब्बत रख रहे हैं सामने वाले समाज से, हम भी रखते हैं। तो आप ये कोई संदेश जो इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं या फिर किसी भी धर्म गुरुओं को बदनाम किया जा रहा है या किसी भी धर्म की औरतों को बदनाम किया जा रहा है, इस पे आप योगी आदित्यनाथ जी से या फिर जो यहाँ के जो उत्तर प्रदेश के या लखनऊ के जो डीएम वगैरह उनसे क्या कहना चाहेंगे? ये इनके ऊपर रोक लगाई जाए ऐसी वीडियो बनाने के लिए। किसी बदनाम कर सकते हैं आप किसी की बहन बेटी को? सर अच्छा उन्होंने जो है वो लगा रखा है अपने ढाटा जी। तो आपने अभी एक बात कही थी कि वो बाबा बन जाऊं मैं तो लोग कहेंगे हिंदू। तो ये तरीका सही है गलत? सर सुनो, मिल के रहना चाहिए। सर सुनो आप मेरी बात, हमारे नाना बताया करते थे कि कभी 4 आदमी में मुंह पे कपड़ा बांध लिया तो बड़ा गांव का प्रधान थप्पड़ मार दिया करेगा। अच्छा। ये 2100 साल पहले की बात बता रहा हूँ। 3 पीढ़ी दुनिया में पलट चुकी है, 7 में गायब हो चुकी है, 4 का पता नहीं कब आएंगी कब नहीं आएंगी। तो ढांटा बांधने पे लोग चोर बताते थे। अब मेरे बापू ने ये कह दिया भाई ढांटा लगाना तो ढांटा लगाना है, भाई मेरे बापू ने कह दिया ढांटा लगाना तो ढांटा लगाना है। अच्छा। अब कहने वाली बात तो ये है कि अब कहीं लड़की पकड़ी जाए या लड़के, हम दिल्ली से बैठे मिलक उतरे, हम पे टिकट नहीं है, पुलिस हमें जिंदगी भर छोड़े ना, सुधर जाएंगे हम? हमारा पूरा प्रूफ होना चाहिए ना भैया। हम दिल्ली से आए हुए, आज हमें 12-13 दिन हो गए, हमारा टिकट चेक कर लीजिए। अगर हमारे पास टिकट नहीं है तो हम धांधलेबाजी में है। और टिकट सब है तो घर से आए, कहाँ से बैठे कहाँ से नहीं बैठे। अब किसी जगह महिलाएं पकड़ी जाती हैं या बहन जी पकड़ी जाती है तो बहन किसी की भी हो वो हमारी है जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। किसी की भी हो वो हमारी है, बेटी किसी की भी हो वो हमारी है। जाति बाती से हमें कोई मतलब नहीं। हमारे बाप दादा बैठे हिंदुओं में, जाट गुजर सातों कौमों में बैठे, हम भी आज पीते हैं, भगत के पुजारी हैं। मैं 13 साल से हरिद्वार जाता हूँ, हल्की पुड़ियों पे जाता हूँ, 13 साल से हल्की पुड़ियों पे जाता हूँ सर। अच्छा। शमशान घाट में जाता हूँ। नाम और बताएं। मेरा नाम है मोहम्मद सरताज। पापा का मोहम्मद कल्लन मरहूम। 19 साल मेरे वालिद साहब को मरे हुए हो गए। वालिद साहब ने हमारे 4 बातें बताई थी कि जहाँ बैठो वहाँ झूठ ना बोलो, जिससे आपका चूल्हा जलता हो उसके घर हेरा फेरी ना करो, बुरी बात मत सुनो, बुरी बात ना कहो, अंधे बनो इतने जो रास्ता देख लो, इतनी भी आंखें बंद मत करो जो अपना अंगूठा फोड़ लो जो डॉक्टर के पास 10 रुपए पट्टी को भी ना हो। अब गांधी जी ने ये कही थी, गांधी जी ने कही मेरे 4 बंदर नहीं 1 बंदर है, सुन लो जी। उन्होंने ऐसे कही कि बुरा मत सुनो, उन्होंने आंखें बंद करी कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो। लेकिन एक सवाल ये भी आता है कि कबीरदास ने ये भी कही थी कि सालों कम से कम कान बंद करे थे तो थोड़ी सुस्कारी तो ले ही लेते कि क्या सुना था तुमने क्या नहीं सुना था। अच्छा। क्यों कि एक शादी में 100 आदमी की दावतें होती है सर। एक शादी में 100। अभी हम नवेटा में गए थे 58 में, 6 सेक्टर 58 में गए थे नवेटा जी। सूरजपुर से हमने ये ब्रिटानिया 50-50 लोड करी जी। ये हमारा काम है। आप जितने भी होटलों में ढाबों में जितनी भी आप नमकीन खाते हो, ब्रिटानिया खाते हो, चॉकलेट खाते हो, ये सब हमारे यहाँ से ही आती है। कहाँ से आती है जी? आपको बता रहा हूँ, टोनका सिटी से जी। टोनका सिटी की कंपनी पहुंच गई सूरजपुर ताज हाईवे पे, 4 मूर्ति परी चौक पे जी। वहाँ हम भर रहे थे तो एक जगह हमारा बाबू कहने लगा जी आज शादी में खाना खाने चलो। तो हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे काले हाथ हैं, गाड़ी चलाते हैं, कैसे हाथ धोए, कहाँ बैठे हैं। तो वहाँ एक दूसरे से पूछ रहे थे भाई खाना कैसा, खाना कैसा, खाना कैसा, खाना कैसा। तो ये दिखावा नहीं है तो और क्या है सर? जी बिल्कुल सही। एक बात बताइए, आप हमारा चालान काटते हो, हम मानते हैं आप हमारा चालान काट देते हो। अभी दरोगा साहब का लड़का बगैर हेलमेट के गाड़ी लेके जा रहा था, उसको कौन पकड़ेगा भाई? उसके लिए हम नौकर कहाँ से लाए, हम पुलिस वाला कहाँ से लाए? तो हम तो बाबू का आभारी हैं। बाबू जी साल में रखेगा और साल में रहेंगे। बाबू का खाते हैं, बाबू का पीते हैं, राशन। इनके खिलाफ कार्रवाई, ये वीडियो जो आ रही है, ये जो क्लिप देख रहे हैं इस पे कि ये मुसलमानों की बेटियां हैं, मिठाई बांटो, चाय बनवाओ, ये गलत है। ऐसे लोगों के ये ना हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं ना मुस्लिम। सुनो, ये लोग बहुत बेकार लोग होते हैं, इनके खिलाफ क्या करना चाहिए? तो मीडिया वाले बोलते जाते हो, सुनते कम हो। एक मोबाइल मेरे हाथ में है। अच्छा अच्छा। ऐसी कोई अगर अपराधी पकड़ा जाता है, किसी बिना रास्तेदारी गलत पकड़ा जाता है, किसी बिना चलने वाला गलत
आदेश होता है तो उसका प्रूफ दिखाइए आप पूरा। जी बिल्कुल सही बात है। एक ऐसे प्रूफ ऐसे दिखाइए। कैसे कह सकते हैं आप किसी एक को? प्रूफ दिखाइए, मतलब एक कपड़े उतारे जाते हैं साहब, जर्किन उतारी, कोट उतारा, शर्ट उतारी, अंदर सैंडो बनियान गायब हो जाती है उसकी, तो ऐसा कैसे हो जाता है सर? सही बात है। तो उसको मारो खूब तोड़ो। अरे हम तो आपके साथ हैं। अच्छा सच्चाई के हम आभारी हैं, सच्चाई को मानते हैं। जी, कानून पर बुराई को विश्वास है। खत्म करा जाए, बुराई को खत्म करा जाए। जो बुरा करते हैं उन्हें तो दिखाई ना जाए देश के अंदर। किसी की बहन बेटी को बदनाम ना बहुत बुरी बात चाहे है। वो किसी भी बहन संगठन बेटी हो। से। अरे भाई साहब, किसी की भी बहन बेटी हो, मैं कह रहा हूँ ना, पूरे जगत की माँ बेटी मेरी माँ बहन है। वाह भाई, बहुत लेकिन लोग बढ़िया। क्या कहते हैं, तू बुढ़ा आदमी है, 40 साल की बहू को तो बहन कहते हो, ठीक है, इसको बहन कैसे करा, ये तो तेरी बेटी जैसी लगे। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बहन बेटी है सारी की सारी। हाँ बिल्कुल। हाँ, ठीक। उम्र 54 साल 10 महीने 9 महीने ले रहा हूँ। तो बस ये गवर्नमेंट से अपील करें या मतलब बता दें लेकिन उस गवर्नमेंट से मेरे बारे में भी पूछा जाए कि एक दुनिया में शख्स ऐसा रहता है कि यार उसके पास 1 रुपया नहीं है आज तक। हाँ हाँ बिल्कुल। यार दुनिया पैसा जोड़ती है, मैं क्यों नहीं जोड़ता है? हाँ, मेरे बापू ने पूरी जिंदगी चाय बेची, देश में सारा पैसा लुटा दिया सब पे। आज मेरे बापू अपनी जगह है, हम बापू की जगह खुश हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? ठीक ठीक। योगी जी ने कह दिया जी ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। हम तो ये कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करें। आज्ञा का बात। हम तो मुलायम सिंह की उनमें गए थे साहब, हमें वहाँ तक जाने को नहीं मिला। अच्छा जी। हमें तो जाने को, इतनी पब्लिक थी सर, हमें जाने को नहीं मिला। नहीं, बीजेपी पार्टी में तो हमारे देखिए हम चाचा उसके साहब पूरे गए थे, सपोर्ट हमारे में चाचा ने रहते बाल हैं। बनवाए। एनआर हेल्प न्यूज़ चैनल भाई जो है, हमारे चाचा ने बाल बीजेपी बनवाए, के हमने माध्यम से दाढ़ी हमारा बनवाई चल रहा है। क्योंकि हम आजम खां के भतीजे हैं। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी हाँ रामपुर जी, से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। उनको हम अपने जिले का बापू मानते हैं और बापू तो हमारे अच्छा, सारे। सीलमपुर विधानसभा में एक चौधरी मतीन अहमद साहब जी, हैं, जी, वो जी। कितने बढ़िया इंसान है। हाँ बहुत- जी, हाँ जी जी, मैं उनकी तारीफ करता हाँ हूँ। जी जी। मैं बताता हूँ आपको, वो एक साल में कम से कम नाम लीजिए चौधरी मतीन अहमद साहब। मैं चाहता हूँ कि वो रामपुर में भी फेमस हों। एक साल में 10 शादियों में साथ देते हैं। वो एक साल में 10 शादियों में साथ देते हैं। चौधरी मतीन अहमद जी, जी, साहब, हाँ जी जी। सीलमपुर विधानसभा, जी, जुबैर जी। भाई के पापा। हाँ, मस्जिद के सामने टांगा चैन के बराबर में रहते हैं, कबूतर मार्केट के वाह अंदर। भाई वाह भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है और भाई। उनके दरवाजे पे उनके दरवाजे पे आज एक खूबी बताता हूँ, हाजी जी के दरवाजे पे, कि आपको पूरी दुनिया के किसी शहर के अंदर ऐसी बरबरी बकरी नहीं मिलेंगी। 80, 90, 120 बकरियां बरबरी हर वक्त बैठी रहती है मस्जिद के सामने, 25 फुटा रोड पे जी। अच्छा अच्छा। उन बकरियों के ना तो रस्सी लगती है, ना ही उनके कोई जोड़ा लगता है, और ना ही उनका दूध दुआ जाता है। उनके सारे खादिम करते रहते हैं। 10 लड़कियों की शादी उन्हें करानी है। हर साल में उनको इस 10 लड़कियों के साथ देना ही देना है घर में, कि भाई कैसे मासूम बना बैठा है तू। उनने कहा बाबा 15 तारीख में शादी है। उनने तेरे पे क्या है, 25,000 है, खर्चा कितना है तेरा, 1.25 लाख का, ला 25 दे तू मुझे। 25 में 10 वापस कर देते हो उसको, भाई ये नमक पानी के लिए रखी हो, बर्फ उर्फ के लिए रखी हो। बाकी मैरिज होम उनके कहने से कम भी हो जाता है, अच्छे लोग हैं वो, बहुत तो ऐसी सहायता करते हैं। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक। तो बस यही कहना चाहता हूँ मैं भी कि ऐसे जो वीडियो बनाते हैं, जी जी, चाहे वो मुस्लिम संगठन से हो, चाहे वो हिंदू संगठन से हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पंजाबी हो, अपराधी को तो एक रहने दूसरे का की हक ही बहन नहीं है बेटियों को देश में। बदनाम ना हाँ, करें। अपराधी सबकी नहीं बहन रहना बेटी चाहिए एक बराबर हैं, हाँ जी। और ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जाए जो इस तरीके की वीडियो बना करके इधर उधर फैलाते हैं। तो उसे यहाँ रहने का हक ही नहीं है कुछ। बिल्कुल सही बिल्कुल हक नहीं। ठीक ठीक भाई। ये मेरी सिफारिश है, और ये कि आप जिसको भी पकड़ो, मैं प्रूफ पे पकड़ो। और मैं तो पुलिस से ये कहता हूँ कि अगर मेरे से भी कोई गलती हो जाए जी। तो कसम भगवान की नहीं, अल्लाह की कसम मैं कहता हूँ कि रिश्वत लेके ना छोड़ें। जब तक पानी में डूबने की सजा मिले, कि जैसे मैं पौना कपड़ों समेत गिर गया पानी में, तो मुझे ऐसे सुखाया जाए, तो कम से कम 3 दिन में तो सूखूंगा ही। बिल्कुल। मेरे कपड़े ना छोड़े जाए तो सजा का पता लग जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अपराधी को ना छोड़ा जाए। ठीक है, धन्यवाद। जय मुसलमान मुसलमान है लड़की, बताओ।